हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको लेंस की क्षमता के बारे में समझाए थे, पावर ऑफ लेंस के बारे में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी समझाए थे उससे बेसिस। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आवर्धन के सूत्र का सत्यापन, कि आवर्धन लेंस में जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला कहां से आया, उसको प्रूफ करके हम दिखाएंगे। तो आप सबको हम बताए थे कि आवर्धन के लिए एक फॉर्मूला होता है m=h' और ये फॉर्मूला तो उसके डेफिनेशन से ही निकल रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का मतलब किसी वस्तु का कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसी बेस में हम आपको जब आवर्धन का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे। और फिर लेकिन यहां पे आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है +v/u। ये फॉर्मूला कहां से आया +v/u, इस चीज को साबित करके दिखाना है। और यही हम दर्पण में साबित किए थे। दर्पण के लिए जब आवर्धन के सूत्र का सत्यापन कर रहे थे ना, तो वहां पे हम साबित किए थे m=-v/u। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। लेकिन यहाँ पे लेंस के लिए जो आवर्धन का फॉर्मूला है m=+v/u, इसको हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। और समझिए कितना आसान है इसको प्रूफ करना, और बड़ा मजा में और बड़ा जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम करते क्या है, सबसे पहले एक उत्तल लेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस में हम करते क्या है कि ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पे लिख दिए F1 और बराबर दूरी पर यहाँ लिख दिए 2F1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए F2 और यहाँ पे लिख दिए 2F2। थोड़ा सा इसको और आगे लेकर गए, थोड़ा सा मुख्य अक्ष को और आगे की ओर हम बढ़ा दिए। अब देखिए क्या होगा कि हम वस्तु को कहीं भी रख के बना सकते हैं, बट हम वस्तु को रखते हैं F1 और 2F1 के बीच। हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। मान लीजिए कि हमारा वस्तु हो गया AB, और जब वस्तु यहाँ पर रख दिए तो पहले हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को आपतित करते हैं। तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर निकल जाता है। ये आप सबको हम पहले ही बताए थे जब लेंस में प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे। उसी समय आपको समझाए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो वह F2 से होकर निकल जाता है। फिर जब प्रकाशीय केंद्र के दिशा में, जब प्रकाश की किरण को वस्तु से प्रकाशीय केंद्र के दिशा में आपतित करेंगे तो वह बिना मुड़े हुए और सीधे निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये दोनों प्रकाश का किरण यहाँ पे मिल गया, तो जहाँ मिला वहीं पे लिख देंगे A' और इसको ऊपर बढ़ा के यहाँ पे क्या लिख देंगे B'। अब ये इमेज बना और इसी में आपको साबित करना है कि m=+v/u कैसे होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिया गया है चित्र के अकॉर्डिंग, किरण आरेख के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या चीज यहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यहां लिख दिए, दिया गया है किरण आरेख के अनुसार, किरण आरेख के अनुसार। आप अगर समझेंगे किरण आरेख के अनुसार मतलब यहाँ जो फिगर बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ A से लेकर और B तक आएंगे तो ये AB क्या है, वस्तु है, और AB जो है वस्तु की ऊंचाई होगा, वस्तु की हाइट। तो आप लिख सकते हैं कि दिए गए चित्र के अनुसार वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या है, AB है, और इसको आप शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद A' B' यहाँ प्रतिबिंब बना है तो ये फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है A' B', और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं H'। ठीक है, फिर इसके बाद वस्तु दूरी की अगर बात किया जाए, वस्तु दूरी, तो देखिए किसी भी लेंस में कोई भी दूरियां जो होती है वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो ये प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो O से लेकर B तक आएंगे तो ये होगा वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी हो गया OB, और इसको शॉर्टकट में U लिखते हैं। फिर इसके बाद प्रतिबिंब दूरी होगा O से लेकर B' तक, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बना है तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी = OB', और इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, यहाँ लिख दिया है, तो सिद्ध करना है यानी हमें सत्यापित करना है, दर्शाना है कि m = +v/u होता है।
ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना, अपने से साबित करके दिखाना है। तो देखिए अभी हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट नहीं किया, अभी बस एक किरण आरेख खींचे जहां पे F1 और 2F1 के बीच वस्तु को रखे जिसका इमेज बन गया 2F2 और अनंत के बीच, और इस किरण आरेख के अनुसार जो है जो चीज दिख रहा था वो हम लिख दिए और जो सिद्ध करना था उसको लिख दिए। अब समझिएगा यहाँ पे हम प्रमाण लिखते हैं और इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको देखना है, तो समझिएगा एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल यहाँ पे। देखिए इस ट्रायंगल का क्या नाम है, A डैश B डैश O, ये वाला ट्रायंगल A डैश B डैश और O इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। और फिर एक ट्रायंगल होगा A B O, इस दोनों ट्रायंगल में समझना है। तो उधर वाला ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल A डैश B डैश O, और इधर वाले ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल ABO। इस दोनों ट्रायंगल में पहले समझिए, तो दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर करना है, समरूप करना है, तो आपको कम से कम दो गो कोण उसका इक्वल करना होगा। तो देखिए इसमें इस इधर वाले ट्रायंगल में का ये वाला एंगल और इधर वाले ट्रायंगल में का ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इस दोनों को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है जिसके कारण ये दोनों बराबर होगा। और ये वाला एंगल इधर वाले त्रिभुज का है, ये वाला एंगल इधर वाले त्रिभुज का है। तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, A डैश O B डैश। एंगल A डैश O B डैश इज इक्वल टू, इधर वाले एंगल का नाम है AOB, एंगल AOB। ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए बराबर हो गया क्योंकि दोनों कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर इसके बाद यहाँ पे जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का बना है, बिकॉज एकदम वर्टिकल लेकर गए हम मुख्य अक्ष पर, और यहाँ भी जो एंगल बना है ये भी 90 डिग्री का है। यानी एंगल B डैश के पास जो एंगल बना है और एंगल B यानी B के पास जो एंगल बना है ये भी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कितना डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री का है। तो इससे ये इक्वल हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल A डैश B डैश O सिमिलर ट्रायंगल ABO, ठीक है, क्योंकि इसका दो कोण इक्वल हो गया, दो कोण इसका बराबर हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं A समरूपता से, यानी A सिमिलरिटी से। मतलब क्या हुआ, एंगल दो एंगल बराबर करके तब हम समरूप किए हैं। तो जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है ना, तो उसमें जानते हैं क्या होता है, जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो होता क्या है, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। जब कभी भी दो गो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका संगत भुजा भी समानुपाती होने लगता है। तो संगत भुजा का मतलब क्या है, इसका फर्स्ट दुगो A डैश B डैश, तो इसका फर्स्ट दुगो क्या है AB, A डैश B डैश, तो इसका फर्स्ट दुगो है AB। तो देखिए इस ट्रायंगल में का A डैश B डैश जो है और इस ट्रायंगल में का AB जो है, ये दोनों संगत भुजा है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, और यही अनुपात इक्वल होगा तब कहेंगे अनुपात समान है, यानी समानुपाती है। तो देखिए इसका फर्स्ट दुगो A डैश B डैश, इसका फर्स्ट दुगो AB, इसका लास्ट दुगो देखिए क्या है, OB डैश। क्या है बाबू, OB डैश, और इसका लास्ट दुगो क्या है, OB। तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, OB। तो इस प्रकार आपको दिख गया कि इसका संगत भुजा जो है समानुपाती कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए देखिएगा यहाँ पे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे हम। और A डैश B डैश का मतलब क्या, यहीं पे लिखे हैं A डैश B डैश बराबर क्या लिखे हैं, H डैश। A डैश B डैश का मतलब क्या लिखे हैं, H डैश। तो A डैश B डैश के जगह पर हम क्या लिख देंगे, H डैश। लेकिन यहाँ पे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का भी यूज करना है। तो A डैश B डैश देखिएगा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, A डैश B डैश मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, और Y अक्ष जब नीचे की ओर जाता है तो उसका वैल्यू माइनस में हो जाता है, इसलिए H डैश के पहले माइनस लगाएंगे। अब बटा नीचे क्या है, AB। तो AB का मतलब क्या लिख सकते हैं, H यानी वस्तु की ऊंचाई। तो H लिख दिया, और AB कहाँ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है AB, इसलिए ये क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, बराबर OB डैश। तो OB डैश का मतलब क्या, ये रहा OB डैश। तो OB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, और चूंकि ये इस साइड जा रहा है यानी प्लस वाले साइड में जा रहा है, इसलिए OB डैश की जगह पर हम प्लस भी लिखेंगे। अब बटा नीचे क्या है, OB। तो OB का मतलब क्या, OB का मतलब क्या, वस्तु दूरी यानी U।
OB का मतलब वस्तु दूरी U, तो ये इस साइड है, इधर तो एक अक्ष पे माइनस ही होता है, तो इसलिए माइनस U लिखेंगे। तो देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको लिख लिया और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान रखें। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा H डैश बटा H बराबर V बटा U। अतः आप लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, H डैश बटा H का मतलब आप क्या समझते हैं? हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है, यानी H डैश बटा H को ही आप आवर्धन कहते हैं। तो H डैश बटा H के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? M भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम M लिख सकते हैं। अब बराबर M बराबर इधर क्या बच रहा है? V बटा U, तो यहाँ लिख दिए V बटा U। यही फॉर्मूला है जो हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि M इक्वल टू क्या होता है? प्लस V बाई U। तो यहाँ पे आ गया ना M इक्वल टू प्लस V बाई U। तो ये आवर्धन का जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग सत्यापित कर लिए। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा यूज है वो है लेंस सूत्र, और जो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है उसको हम अगले वीडियो में सत्यापित करके दिखाएंगे और इसी तरह वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा।